हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो देखिए, काफ़ी सारे बच्चे आप लोगों में से पीजीसीआईएल डीटी अभी जो फॉर्म आया है उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे फुल प्रूफ प्लान बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। ठीक, तो सबसे पहले एक बार पैटर्न समझ लेते हैं कि टोटल आपको 170 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जिसमें से 120 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल के और 50 क्वेश्चन होंगे नॉन टेक्निकल के। नॉन टेक्निकल में क्या क्या होगा आपका? जनरल अवेयरनेस होगा, डाटा सफिशिएंसी इंटरप्रिटेशन होगा, एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। ठीक, वर्बल और ये सारी चीजें इंग्लिश में आ जाती हैं। तो 50 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा नॉन टेक से और 120 क्वेश्चन टेक्निकल से। टोटल होगा 170 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, 1/4 की। अब चलते हैं, देखते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स हमारे सिलेबस में है पीजीसीआईएल डीटी के। तो ये देखो, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट, देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट नेटवर्क के ही पार्ट है, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है। तो इससे लगभग लास्ट ईयर 25% क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, अब ध्यान से देखो, पावर सिस्टम, ये है पावर सिस्टम और ये है पावर जनरेशन, ये भी पावर सिस्टम का ही पार्ट है। तो इसको मैं अगर कंबाइन कर दूं तो लगभग लगभग 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके नेटवर्क और पावर सिस्टम से कितने हो गए? 50% क्वेश्चन। प्लस अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल मशीन की तो ये हो गए 13% क्वेश्चन। तो अगर आप इन्हीं तीन सब्जेक्ट को जोड़ देते हो, दैट इज मशीन प्लस पावर सिस्टम प्लस नेटवर्क, तो आपको कितने मिल गए? 25 और 25 हो गए 50 और 60 63, 63% क्वेश्चन आप देख पा रहे हो मशीन, पावर सिस्टम और नेटवर्क से ही पूछे गए हैं। ठीक, और अगर आप ध्यान से देखो तो मेजरमेंट से हैं 8% क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से है 6% लगभग क्वेश्चन, यूटिलाइजेशन से है लगभग 6%। कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यही डिसाइड करता है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं और बहुत आसान है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। 5% सवाल क्वेश्चन पूछे, 5% क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 6 क्वेश्चन पूछे गए थे कंट्रोल सिस्टम से। अब ध्यान से देखो, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, अर्थिंग एंड वायरिंग, ये दोनों किसका पार्ट है? एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का ही पार्ट है। तो इससे टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। अर्थिंग एंड वायरिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। डिजिटल आपसे नहीं पूछा गया था, पीएलसी नहीं पूछा गया था, माइक्रो प्रोसेसर नहीं पूछा गया था। मटेरियल से 1 क्वेश्चन, सिग्नल सिस्टम से 3 क्वेश्चन, पावर इलेक्ट्रॉनिक से 1 क्वेश्चन। तो अगर आप इन पे चाहो तो कम फोकस भी कर सकते हो, यही पैटर्न रहा है। अगर हम प्रीवियस ईयर पीजीसीआईएल डीटी के भी पेपर को देखते हैं तो यही पैटर्न रहा है। अब आपके पास एडवांटेज क्या है? उन बच्चों के पास एडवांटेज क्या है जो आरआरबी जेई और एसएससी जेई दोनों का एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो देखो, आरआरबी जेई और एसएससी जेई का सिलेबस अगर आप देखो तो इसमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं वो कॉमन मिल जाएंगे। पावर सिस्टम, मशीन, नेटवर्क, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, ये 7 सब्जेक्ट आप आरआरबी जेई के लिए भी पढ़ते हो और एसएससी जेई के लिए भी पढ़ते हो, पीजीसीआईएल डीटी के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सिर्फ पीजीसीआईएल डीटी के लिए पढ़ना है, वो कौन कौन से हैं? वो है एक कंट्रोल सिस्टम, एक है सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मटेरियल तो मैं आपको मशीन में ही पढ़ा देता हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर। और देख लो ध्यान से, पावर जनरेशन यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से कंट्रोल बहुत आसान है, 6 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको 6 के 6 सही करवा सकता हूँ। ठीक, बचे सिग्नल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम थोड़ा सा टफ है बट मैं आपको कोशिश करूंगा पढ़ाने का। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में उतना पढ़ा दूंगा जिससे 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे। ठीक, तो ये आपका शॉर्टेड हो गया। बट मशीन, पावर सिस्टम और नेटवर्क से 63% क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब अगर 100 क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसमें से 63 क्वेश्चन सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स में से आते हैं, लगभग लगभग 60% क्वेश्चन। तो इन तीनों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो टेक्निकल आपका शॉर्टेड हो गया। अब देखो, अब अगर नॉन टेक की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको फोकस किस पे रखना है? नंबर सिस्टम पे फोकस ज्यादा नहीं रखना है और सिंप्लीफिकेशन पे ज्यादा फोकस नहीं रखना है, आपको रखना है इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, एसआई, सीआई और एवरेज, इन पे ज्यादा फोकस रखना है। ठीक, तो बस अगर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट में डाउट आता है कि इस सब्जेक्ट में मुझे बिल्कुल कमांड नहीं है,
तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो भी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और एक चीज और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपने टेलीग्राम के लिंक डाल दूंगा, जिसमें सारे पीडीएफ, मेरे नोट्स, सब कुछ मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।